कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 13 का पार्ट 2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पार्ट 1 में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उतने लगाए थे। आज हम 15 से आगे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमारा एक वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इससे हमको समांतर माध्य निकालना है। और ये आया है 2019, 22, 23 और ये 24 में भी आया है। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं, मतलब वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये हो गया वर्ग अंतराल एक कॉलम। दूसरा कॉलम है बारंबारता। इसको हम एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हमारा वर्ग अंतराल दिया। और बारंबारता हमारा दिया है 8, 12, 10, 11 और 9। तो हमको समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम वर्ग अंतराल में सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तब देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम x निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल को जोड़ के उसका आधा करना होता है। तो चलिए जोड़ते, 0 में 10 जोड़े तो पूरा 10, 10 का आधा 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15। अब देखिए 10, 10 का अंतर है तो 10, 10 लगाते जाइए। 5, 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब हमारा यक्ष निकल गया। तो देखिए माध्य निकालने के लिए तो हमारा एफ और एक्स का मान छोटा है, तो हम सीधे समांतर माध्य निकालते हैं। तो ये हमारा होता है सिग्मा एफ, ये हमारा होता है सिग्मा एफ। तो हम इसे जोड़ते हैं, 12, 8, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 1, 41, 9, 50। और इसे और एक काम और करना है। अभी तो एक्स का मान मिला, ठीक। अब हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का मतलब एफ का एक्स में गुणा करना है। तो 8 पंचे 40, 15 दहिया में 150 और 30 180 और 25 दहाइया में 250, 35 दहाइया में 350 और 30 85, 35 दहाइया 350, 485, 385 सॉरी 385। देखिए कि 35 दहाइया में 350 और 35 और जोड़ेंगे तो 385 होगा। और 45 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 405। ठीक, अब ये हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स। अब इसे जोड़ते हैं। तो इसे हम जोड़ते हैं तो 5, 5, 10 के 0, 8, 4, 12, 5, 17, 3, 20, 5, 25, 25, 1, 26 के 4, 2 आया, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 4, 12। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आया 1260 और सिग्मा एफ आया 50। तो अब हमको क्या निकालना है?
तो हमको समांतर माध्य निकालना है। तो लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको हम x बार से दिखाते हैं। तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मान रखते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान है 1260 बटे 50, सिग्मा एफ का मान है 50। तो 0 से 0 कैंसिल। तो इसे जब हम भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 126, पहले लिख लेते हैं 126 बटे 5, ठीक है। तो 25 25 21 मान लीजिए, ये 2 है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ एक आया इधर 2 तो हुआ 26, तो 5 25, एक आया 10 लगाए 10 हुआ, 5 दूनी 10। यही हमारा आंसर है, ठीक है। वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 हमारा दिया है निम्नलिखित सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारे एक सारणी दिया, इससे माध्यिका निकालना। और ये देखिए 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार आया है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हमको सारणी बनाना है। तब इधर लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, ठीक। हम सबका मान रखते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल हमारा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। तो लिखेंगे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, ठीक। ये हमारा वर्ग अंतराल लिया था। अब बारंबारता हमारा है 3, 10, 20, 13 और 4, 3, 10, 20, 3, 10, 20, 13 और 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमको सी एफ की जरूरत पड़ता है, सी एफ की जरूरत पड़ता है। तो सी एफ अर्थात संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ता है। तो लिखेंगे संचयी बारंबारता को हम दिखाते हैं सी एफ से, ठीक है। तो ये देखिए कैसे निकले। इस बारंबारता का पहला अक्षर सेम सेम, अब उसमें 10 जोड़ देंगे तो हो गया 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 में फिर 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, 46 में फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 46 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब देखिए अभी हमारा होता है n, ये होता है n बराबर होता है n/2 होता है। मान लीजिए सिग्मा एफ, इसे हम n/2 बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ से जोड़ेंगे इसे तो 4 3 7 3 10 के 0, 3 1 4 1 5, 50 आया। देखिए संचयी बारंबारता में लास्ट वाला पद और बारंबारता का योग दोनों सेम सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम सेम है तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम n का मान निकालते हैं। तो n बराबर आया हमारा 50/2, तो n बराबर आया 25। अब देखिए ये हमारा n का मान मिला। अब n बराबर 25। अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 25 से तुरंत बड़ा वाला अंक, तो 25 से तुरंत बड़ा वाला अंक हमारा 33 है ना।
तो ये हो गया 33 हमारा 25 से बड़ा वाला अंक। अब इसके सामने तो 1 2 3 1 2 3 थोड़ा सा तिरछा हुआ है तुम लोग सीधा बनाना। इसके सामने वाला जो होता है ये होता है एफ, और इसके सामने वाला जो होता है वो होता है हमारा माध्य का वर्ग। ये है माध्य का वर्ग, लिखेंगे इसे माध्य का वर्ग। ठीक, तो अब जो दिया हम उसे लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है यल बराबर दिया है 40। ठीक, और एक चीज देखिए यहाँ अभी हमारा मिल गया, ये सारे मिल गया। अब इसके तुरंत ऊपर वाला हमारा सी एफ होता है, तो ये है हमारा सी एफ, ये हमारा है सी एफ। तो यल बराबर कितना दिया है, इसके बाद एफ का मान दिया है, एफ का मान दिया है 20, एफ का मान है 20 और n/2 का मान है 25, n/2 का मान है 25। तो या n/2 का मान है हमारा 25, n/2 बराबर है 25। ठीक, n/2 है 25। इसके बाद हमको सी एफ चाहिए, सी एफ बराबर है 13, सी एफ बराबर 13। तो अब हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका का मतलब मीन होता है। तो माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू, इसे बराबर एकड़ बना देते हैं, एफ इंटू एच। ठीक है, और एच भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने कितने का अंतर है, 15 का। तो एच बराबर हमारा होगा 15। ठीक, एच बराबर होगा 15। तो चलिए अब आगे लगाते हैं। तो अब सबका हम मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो यल का मान हमारा है 40 प्लस n/2 का मान है 25 माइनस सी एफ का मान है 13 बटे एफ का मान है हमारा 20 इंटू एच का मान है 15। ठीक, इंटू एच का मान है 15। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए हम इसे लिखेंगे 40 प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस 13, 25 में से 13 घटाएंगे होगा 12 बटे 20 गुणे 15। तो ये हो जाएगा, कटेगा 3 × 5 = 15 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 4 बार में जाएगा, 5 तिहाई 15 5 चौक 20। अब इसे काट लेते हैं, 4 तिहाई 12। तो अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए बचा 40 प्लस इधर बचा 3 गुणे 3, तो ये आया हमारा 40 प्लस 3 त्रिका 9, तो बराबर आया हमारा 49, आया हमारा 49। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझें वीडियो को दोबारा देखें। हमारा 16वां भी हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। हमारे एक वर्ग अंतराल दिया है, इससे हमको पी का मान निकालना है और समांतर माध्य दिया है 25। तो अब हम इसे हल करते हैं। देखिए आया है 19, 22 और 23 में। चलिए इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम सावली बनाएंगे। तो इधर होता है 12 वर्ग अंतराल
ठीक। एक दूसरा कॉलम हमारा होता है बारंबारता अर्थात एफ, बारंबारता, इसी को हम एफ से दिखाते हैं। ठीक, अब हम सबका मान लिखते हैं। तो हमारा ये है, देखिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 को बारंबारता दिया 5, 18, 15, 30, 6। तो 5, 18, 15, 20 और 6। तो हमको समांतर माध्य निकालना है अर्थात एफ एक्स भी निकालना है। तो इधर हम लिखें, अभी का सबसे पहले एफ एक्स निकालने के लिए हमको एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स निकालते हैं। तो अब देखिए एक्स हमारा कहाँ से आता है, एक्स हमारा वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा किया जाता है तो हमको एक्स मिलता है। तब हम वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करते हैं। तो देखिए 0 में 10 जोड़ेंगे तो होगा 10, 10 का आधा 5। ठीक, 10, 20, 20 का आधा 15, 20, 10, 30, 30 का आधा 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए हम इस तरह लिखे क्योंकि सबका अंतर 10-10 का है, इसलिए एक अक्षर 2 अक्षर लिखे, इसके बाद 10-10 ऐड करते चले आइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा मान। अब हमारा अब निकाला जाएगा। अब एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स। तो अब एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का गुणा होगा। तो 5, 25, 15 का 18 में जब गुणा करेंगे, 15 का 18 में जब गुणा करेंगे तो होगा 270, 270। 25 का जब 15 में गुणा करेंगे, 25 गुणे 15 जब करेंगे 375 होगा। ठीक है, और 35 का जब पी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 पी, और 45 का जब 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 270। ठीक, 270। अब यहाँ से हम ये हमारा होता है सिग्मा एफ, ये होता है सिग्मा एफ। तो अब हम इसे जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 44, इसके बाद पी है प्लस पी। ठीक, और यहाँ हम जोड़ लेते हैं। इसे जोड़ लेते हैं, ये होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 940 प्लस 35। ठीक, पी है तो पी 35 पी। अब हमसे क्या पूछा, समांतर माध्य दिया है 25 से, तो पी का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब हमारा समांतर माध्य दिया है 25, तो 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 940 प्लस 35 पी, और सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस पी, 44 प्लस पी। तो अब हम देखिए इसके बारे में कुछ नहीं, एक मान लेते, इसके बाद 6 गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा 44 का गुणा जब हम 25 में करेंगे, तो 44 का गुणा जब 25 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1100 प्लस पी का गुणा 25 में करेंगे तो हो गया 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी, 35 पी। तो अब हम 25 पी को इधर ले जाते हैं, 940 को इधर लाते हैं, तो ये हो गया 1100 माइनस 940 इधर आएगा तो माइनस में होगा
940 बराबर 35 पी। 25 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25 पी। अब घटाएंगे जब इसको हम तो ये हो जाएगा 160 बराबर, ये हो गया, घटाएंगे तो 10 पी हो जाएगा। अब यहाँ से हम पी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो 160 10 इधर गुणे में उधर आएगा बटन होगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर पी। तो इसे काट लेंगे तो 16 दाई हम 160, तो 16 बराबर पी या पी बराबर 16। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पी का मान पूछा था। पी का मान हमारा है 16। देखिए इसके जगह पे हम अब 16 लिख सकते हैं। एक पूछा था, देखिए कहा था समांतर माध्य 25 तो पी का मान ज्ञात कीजिए, तो हम पी का मान निकाल लिए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चलिए 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको माध्य विचलन विधि से ज्ञात करना है, तो हम इसे हल करते हैं। हल में तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो यहाँ ये होगा हमारा, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है। इसके बाद आता है बारंबारता, बारंबारता जिसे हम एफ कहते हैं। इसके बाद आता है मध्यमान, जिसे हम यक्ष कहते हैं, मध्यमान जिसे हम यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं सबको। तो हमारा वर्ग अंतराल दिया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो लिखेंगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ठीक, 35 से 40। अब हमारा बारंबारता दिया 5, 6, 8, 12, 6, 3। तो बारंबारता है 5, 6, 8, 12, 5, 6, 8, 12, 6 और 3। ठीक है, अब हम मध्यमान निकालते हैं, अर्थात यक्ष। यक्ष का मान हमारा आता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा किया जाता है। तो हम वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे जब इसे, तो 15, 10, 25, 25 का आधा 12.5। ठीक है, 35 के आधा 35 होगा, 20, 15, 35, 35 के आधा 17.5। ठीक है, अब देखिए 5, 5 का अंतर, 5, 5 इसमें जोड़ते चले जाते हैं, तो हो गया 17। इसके बाद 17, 5, 22.5, फिर 22, 5, 27.5, फिर 27, 5, 32.5, फिर 32, 5, 37.5, 37.5। ठीक, अब ये आ गया। अब हमको इसके बाद हमको क्या कहा, माध्य विचलन विधि निकालना है, अर्थात हमको डी की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए निकालेंगे तो ए बराबर होता है हमारा n/2 पद यक्ष में, n/2 पद यक्ष में, अर्थात हम इसे अब जोड़ते हैं। तो ए का मान निकालते हैं। ए बराबर, तो ये होगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है।
तो 6/2 बराबर आया 3। 3 दूनी 6, कटेगा ना, 2 का 2 3 6। तो ये हो गया a बराबर 3। तीसरा पद, 3वां पद यक्ष में, 3वां पद यक्ष में आया। तो तीसरा पद यक्ष में हम ढूंढते हैं। तो 1 2 3, तीसरा पद हमारा हुआ a, तीसरा पद हुआ a। इसके बाद हमको d चाहिए, तो d बराबर होता है x माइनस a, x माइनस a। तो चलिए अब हम x में से a को घटाते हैं। तो 12.5 में से 22.5 घटाएंगे तो आएगा -10.5, और 17.5 में से 22.5 घटाएंगे तो आएगा -5। 22.5 में से 22.5 घटाएंगे आएगा 0। तो 27.5 में से 22.5 घटाएंगे तो आएगा 5। 32.5 में से 22.5 घटाएंगे होगा 10, और 37.5 में से 22.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक, 15 ये हमारा हुआ। डी का मान आ गया। अब इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है एफ डी का मान। अब एफ डी का मान हम निकालते हैं। डी का मान हमारा ये है और एफ का मान ये है। अब एफ डी का मान मतलब एफ और डी का गुणा करते हैं तो डी है -10.5 और एफ है 5। तो हम इसे का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10×5 = 50। ठीक है, 10×5 रुकिए 12.5 में से 12 यहाँ 5 नहीं, 0.5 नहीं है। देखिए 12.5 में से 22.5 घटाएंगे सिर्फ 10 बचेगा, गलती से ले दिए 5। अब गुणा करते हैं तो देखिए 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 बचे -50, 6 5 -30, तो 0 8 0, 12 5 60, 10 छक्का 60, फिर 15 3 45। अब ये हमको मिल गया। तो अब देखिए अब ये हमारा होता है सिग्मा एफ को अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना, 6 5 11 8 19 1 20 1 21 10 31 6 37 3 40। ठीक, 40 आ गया। और ये यहाँ होता है सिग्मा एफ डी निकालते हैं। तो सिग्मा एफ डी देखिए, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे तो 60 60 120 120 में 45 जोड़ेंगे तो होगा ये 165। 165 में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे और जोड़ेंगे, ये हो गया 80। तो ये बराबर में आया हमारा 85, अर्थात सिग्मा एफ डी हमारा आया 85। तो अब हम पद क्या होगा, माध्य विचलन विधि ज्ञात कीजिए। अब माध्य विचलन विधि से हल करते हैं। ठीक है, माध्य विचलन विधि से हल करते हैं तो लिखेंगे माध्य निकालेंगे विचलन विधि से, विचलन विधि से माध्य। तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ प्लस ए। ठीक है, इसी को चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इधर लिख देते हैं क्योंकि बुक में भी देखिए ए इधर रहता है, तो या करके हम लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, मान तो नहीं आएगा। या करके लिख देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब हम सबका मान रखते हैं तो ए का मान हमारा आया है
ए का मान आया है 22.5 और सिग्मा एफ डी का मान आया है 85 तो रखेंगे, और एफ का मान है 40 तो रखेंगे। तो ये हो गया एक्स बार बराबर ए का मान है हमारा 22.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है 85 बटे सिग्मा एफ का मान है 40। ठीक, 40 है। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा, करते हैं तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 17 पचे 85। ठीक, 17 पचे 85 से और छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए 8 दूना 16, एक बचा, दशमलव लगाएं। 8 दूनी 16, एक बचा, दशमलव लगाएं तो हुआ 10 है ना। फिर 8 का 8 करेंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचा, 2 में 20 हुआ, 20 का 8 दूनी 16 होगा। 8 दूनी करेंगे तो 16 आएगा, तो 16। ठीक है, इतने तक रहने देते हैं और आएगा, लेकिन 2 ही अंक तक हम दशमलव निकालेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। तो अब ये हो जाएगा एक्स बार बराबर 22.5 प्लस 2.12। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक्स बार बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24.63, 24.62। 63 कहाँ से होगा, 24.62 यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन माध्य विचलन विधि या माध्य निकालने के लिए 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं है, वर्गांतराल दिया रहता है, बारंबार तो दिया रहता है। एक्स का मान हम वर्गांतराल से निकाल लेते हैं, इसके बाद डी का मान हम एक्स में निकालते हैं। ए बराबर होता है n/2 पद एक्स में, तो वहाँ से लिखें तो पद हमारा है 6 का आधा करें 3, तो मतलब तीसरा पद हमारा ए मिला। ए को अब हम एक्स से घटाएंगे तो हमको डी का मान मिलेगा, तो वही किए हैं। इसके बाद एफ डी का गुणा किए तो हमको इतना मिला और एफ का मान इतना है। तो हमारा सूत्र होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इसी पर मान रखें तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 19वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका वर्ग तथा माध्यिका की गणना कीजिए। हमको यहाँ से माध्यिका वर्ग भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। तो हम सबसे पहले इसे हल करते हैं। और देखिए 2019, 22, 23 और 24 में ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब हम इसे हल करते हैं। हल में अंक दिया है हमारा और विद्यार्थियों की संख्या दिया है। अंक का मतलब होता है वर्ग अंतराल, अंक है। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दिया है अर्थात बारंबारता, तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम एफ से दिखाते हैं। तो जो दिया उसे पहले लिख लेते हैं। तो अंक हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अंक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, 40 से 50। अब हम यहाँ से ये लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता है 5, 15, 30, 8 और 2। ठीक है, 2। हमसे क्या पूछा, माध्यिका। माध्यिका में हमको सी एफ की जरूरत पड़ती है, सी एफ।
जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो अब हम इसे निकालते हैं। इसे कैसे निकाला जाता है, एफ का पहला वाला पद सेम, उसके बाद उसके दूसरे वाले मुँह से जोड़ देते हैं, तो पहला वाला 5 है। ठीक, 5 उतरा, 5 में 15 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58 होगा, और 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो अब देखिए, यह होता है हमारा सिग्मा एफ। तो इसे जोड़ते हैं, तो 5 5 10, 10 8 18 2 20 के 0, 3 3 1 4 2 6 60 है। देखिए यहाँ का मान और इनका योग सेम होना चाहिए, तो योग के हमारा सेम है। ठीक है, तो अब हम एफ निकालते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमको ये देखिए सिग्मा एफ है बराबर 60 है, और ये किसके बराबर होता है, n/2 के। अर्थात यहाँ से आया हमारा n/2 बराबर 60/2, तो n/2 आया हमारा 30। ठीक, अब देखिए 30 आया हमारा n/2। अब हम CF में चलते हैं। 30 से तुरंत बड़ा अंक लेंगे। 30 से तुरंत बड़ा अंक हमारा है इसमें, 30 से तुरंत बड़ा अंक है हमारा इसमें 50। 30 से तुरंत बड़ा हमारा है 50, नहीं उससे बड़ा हो जाएगा 58 और 60 है, लेकिन हम तुरंत बड़ा वाला लेंगे 30, तो हुआ 50। ठीक है, अब 50 के सामने के जो बारंबारता होती है वो होता है एफ। अब इसके सामने का जो वर्गांतराल होता है वही होता है हमारा माध्यिका वर्ग। ठीक है, यही होता है हमारा माध्यिका वर्ग। अब CF में देखिए 50 से तुरंत ऊपर वाला जो होता है वही होता है हमारा CF। ठीक, तो हमको सब मिल गया। अब लिख देते हैं जो जो दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या पूछा है, माध्यिका वर्ग निकालना है। तो ये है हमारा माध्यिका वर्ग, तो आंसर में लिखेंगे माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग बराबर आया हमारा 20 से 30। ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक, एक आंसर ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, माध्यिका निकालने के लिए। तो अब जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। तो L बराबर हमारा यहाँ से मिल जाएगा 20 हो गया, F का मान हमारा है 30, और CF का मान है 20। CF का मान है 20। इसके बाद हमको H की जरूरत पड़ती है। H देखिए कितने कितने का अंतराल है, 10 का। तो H बराबर आया हमारा 10। तो चलिए अब इधर लगाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमसे पूछा है माध्यिका की गणना कीजिए। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो हम मान रखते हैं। तो L का मान हमारा है 20, तो 20 प्लस n/2 का मान है 30, तो लिखेंगे 30 माइनस CF का मान है 20, तो 20 लिखें, बटे F का मान हमारा है 30 इंटू H का मान है 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे और हल करते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस देखिए 30 में से 20 घटाएंगे आएगा 10, बटे 30 गुणे, ये हुआ हमारा 10। H का मान 10 है। ठीक है, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो A 0 से 0 कटा, अब इसमें हम भाग देते हैं। तो अब ये हो गया 3 त्रिक का 9, 1 बचा, 10 लगाएं
मतलब 3.333 आएगा। 2 अंक तक निकालेंगे, इसके बाद इसे छोड़ देंगे। ठीक, अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो 20 प्लस 3.333 ऐसे आएगा, आगे भी आएगा, कटेगा नहीं। तो हम 2 अंक तक निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 20 में 3 को जोड़ेंगे तो होगा 23.33। ये हमारा हो गया माध्यिका। ठीक, ये हमारा हो गया माध्यिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर से लेके 4 नंबर के बीच में इसे पूछा जाता है। 1 नंबर के लिए पूछ लेगा डायरेक्ट माध्यिका वर्ग बताइए, तो हमारा यही हो जाएगा माध्यिका वर्ग, साढ़े से देख। और माध्यिका निकालना होगा तो हम ये सूत्र लगाएंगे और मान निकाल लेंगे। तो ये हमारा 19 भी हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलिए 19-20 को देखते हैं। निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। तो ये हमारा जीवन काल है और ये बारंबारता है। कहा है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको बहुलक निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो हम सबसे पहले सारणी से इसका बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ है जीवन काल, वर्ग अंतराल में जीवन काल दिया है तो जीवन काल लिखिए या वर्ग अंतराल लिखिए, बात एक ही है। तो वर्ग अंतराल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जीवन काल लिखिए या वर्ग अंतराल लिखिए। इसके बाद बारंबारता का मतलब एफ, बारंबारता का मतलब एफ। ठीक, तो अब हम लिखते हैं। जीवन काल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 100 से 120। ठीक है, हो गया। अब बारंबारता ये अब दिया हमारा 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक, 38 और 29। चलिए अब देखिए, हमको बहुलक निकालना है। तो हम बारंबारता में देखते हैं कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसमें 61 हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक, तो इस 61 के सामने का जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग। इसे क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग 1 नंबर में पूछता भी है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब मान निकालना रहेगा तो माध्य वर्ग, माध्यिका निकालना रहेगा माध्यिका वर्ग, और बहुलक निकालना बहुलक वर्ग। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया हमारा। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो होता है हमारा F1। इसके ऊपर वाली जो होती है संख्या वो होती है F0, और उसके नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है F2। ठीक, F2। तो मिल गया सब कुछ। तो अब हम जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है में यल बराबर हमारा है तो 60 है यल बराबर। ठीक, और F1 हमारा दिया है 61, F0 दिया है 52, F0 मिला हमको 52, F है 52, और F2 हमारा मिला 30 है। ठीक, अब एच निकालना है। तो एच बराबर, अब देखिए अंतर कितने कितने का, 20-20 का, तो एच हो गया हमारा 20। ठीक, अब हम सूत्र लगाते हैं। तो हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस F0 माइनस F1 बटे F0 माइनस F1 बटे होता है 2F1
2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ठीक, अब हम सबका माइनस में रखते हैं। तो देखिए यल का मान है हमारा 60, तो हम लिखेंगे 60 प्लस F0 का मान है हमारा 52, तो लिखेंगे 52 माइनस F1 का मान है 60, तो 60 बटे, अब देखिए 2 गुणे F0 का मान है 52। ठीक, F0 का मान है हमारा सॉरी सूत्र हमारा गलत हो रहा है, सूत्र हमारा थोड़ा सा गलती हो गया, तो फिर से देखिए। ठीक है, तो देखिए ये होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो अब मान रखते हैं, तो ये हमारा गलत होगा। अब फिर से मान रखते हैं, तो देखिए यल का मान है हमारा 60 प्लस अंदर F1 का मान है 61 माइनस F2 का मान है 52 बटे 2F1 है, तो 2 इंटू 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 है 38, पूरे के गुणा में H का मान है 20, पूरे गुणे 20। ठीक, पूरे के गुणा 20। तो अब इसे हम और सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो 60 प्लस, अब देखिए यहाँ 61 में से 52 को जब हम घटाएंगे तो आएगा 9 बटे 61 दूना 122 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 10 के 0, 5 3 8 9, 90 गुणा में 20, 90 गुणा में 20। इसे और सरल कर देते हैं, तो 60 प्लस 9 बटे, अब 122 में से जब हम 90 घटाएंगे तो आएगा 32 गुणा में 20, 32 गुणे में 20। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे और सरल करते हैं, तो 60 प्लस इसका साथ में हो जाएगा 9 गुणे 20 बटे 32। तो अब इसे हम काट लेते हैं, तो देखिए 4 8 32 और 4 5 20। ठीक है, 4 5 20, तो जो बचा उसे लिख लेते एक बार फिर से, तो 60 प्लस 9 5 45 बटे 8। इसे सरल कर लीजिए, तो ये देखिए काट लीजिए, 8 1 8, 8 5 40, 8 5 40, बचा 5, 10 बोलो लगाए 50 हुआ, 8 6 48, बचा 2 20 हुआ, 8 दूनी 16। बस यहीं तक इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो बचा इसे लिख लेते हैं, तो 60 प्लस 5.62। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65.62, 65.62, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमसे देखिए क्या पूछा है, बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः बहुलक जीवन काल बराबर, अतः बहुलक जीवन काल बराबर आया हमारा 65.62, यही आंसर है फाइनल वाला। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी लग गया। चलिए 21 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप
विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो परिवार माप दिया है और परिवारों की संख्या दिया है। इसके बाद कहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको एक विद्यार्थियों द्वारा एक मोहल्ला का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें परिवार का माप और परिवारों की संख्या दिया है। इससे हमको बहुलक निकालना है। तो हल में लिख, चलिए हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे परिवार माप, इसके बाद है परिवारों की संख्या। चलिए, परिवार माप दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये दिया है हमारा। और इसके बाद परिवारों की संख्या दिया है 7, 8, 2, 2, 1। ठीक, परिवारों की संख्या दिया 7, 8, 2, 2, 1। अब हम यहाँ से बहुलक निकालते हैं इस सारणी से। तो देखिए, बहुलक में क्या होता है, बारंबारता में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 8 आया है ना, ये 8 है। ये हमारा हो गया F1 और ये हो गया हमारा F0 और इसके नीचे वाला F2। इसके सेम सामने वाला जो होता है वो हमारा होता है बहुलक वर्ग। तो क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग इसे कहते हैं। ठीक, तो अब जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है हमारा यल बराबर दिया है, तो बहुलक वर्ग का पहला पद निम्नतम होता है, वही है निम्नतम 3। ठीक, इसके बाद हमारा है F0 है 7, F1 है 8 और F2 है 2। और H चाहिए H। तो देखिए कितने का अंतर है, 2 2 का ना। तो H बराबर हो गया हमारा 2। ठीक, H बराबर हो गया 2। अब हम यहाँ से बहुलक निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे बहुलक बराबर होता है हमारा बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब सबका मान रख देते हैं। तो L का मान है 3 प्लस F1 का मान हमारा है 8 माइनस F0 का मान है 7 बटे 2 गुणे F1 माइनस F0 है 7, इसके बाद F2 है माइनस 2 इंटू में 2। ठीक, अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो इसे और सरल करते हैं। तो देखिए, अब हम बराबर 3 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा बटे 8 दूनी 16 और इसे से जोड़ के घटा देंगे तो 7 2 9 गुणे 2। तो यह आया हमारा 3 प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा बटे 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7। ठीक है, तो अब इसे हम और सरल कर देते हैं। तो देखिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके बटे में 1 है, कुछ नहीं तो 1 मान लिए। अब बराबर, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम आया 7, इसका गुणा इसमें होगा 7 3
21, 1 का गुणा 2 में हुआ तो 2, ठीक। अभी बराबर आया 21 2 23/7, यही छोड़ देते, यही हमारा आंसर है, ठीक। यही छोड़ दिए, यही आंसर है। और हल भी कर सकते हैं, 23 का 7 से भाग दे दीजिए, दशमलव में आ जाएगा, नहीं तो यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सही हो गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया, ठीक है, 21 भी हो गया। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 22 से पार्ट 3 में देखिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 तक लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 से आगे पार्ट 3 में लगाएंगे। तो ठीक।